अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 4.3 और उसका तीसरा टॉपिक हमारे पास मौजूद है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, और उससे पहले हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड। तो इसका ताल्लुक है आपका कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड के भी दो टाइप्स है हमारे पास, एक है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ही असल में क्या है, रियल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ही असल में क्या है बेटा, रियल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इसके अलावा जो एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उसमें क्या है बेटा, थोड़ा थोड़ा आयनिक कैरेक्टर भी पाया जाता है। ठीक है ना, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर भी पाया जाता है, जबकि नॉन पोलर जो है वो रियल कोवलेंट बॉन्ड है। तो आइए नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को सबसे पहले पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। तो इस टॉपिक को हमें पढ़ने से पहले कुछ रिमाइंड भी करना पड़ेगा, जैसे कि एक टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जिसको हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है द अट्रैक्शन। ठीक है ना, ये क्या होती है बेटा, एक अट्रैक्शन होती है टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले आप जान चुके हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जैसे कि मिसाल तौर पर ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है क्रॉस। ठीक, हमारे पास एक और हाइड्रोजन है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट। तो इसको क्या बोलते हैं हम, शेयर्ड पेयर बोलते हैं या बॉन्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है ना, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, किसी आइटम की सलाहियत कि वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखे, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही हैं NaCl में, ठीक है, Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो Na की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 0.9। ठीक है, और जो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपके पास होती है तकरीबन 3.0। ठीक, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है, वो है Cl, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, वो Na। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, ठीक है ना, वो क्या करेगा, ये क्लोरीन सोडियम से क्या करवा लेगा, विड्रॉ करवा लेगा, और सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl एटम को गेन करवा देगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये किरदार है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी के मुकाबले में हमारे पास HCl है। ठीक है, तो HCl के दरमियान बेटा कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। देख लीजिएगा जरा किस तरीके से। तो HCl के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। तो Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, 3.0, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.1। तो सबसे ज़्यादा इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, Cl की है। तो Cl क्या करेगा, वो जो बॉन्डिंग पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये जो शेयर्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इसको थोड़ा अपनी तरफ पुल करके रखेगा, अपनी तरफ थोड़ा सा खींच के रखेगा। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा किसकी तरफ रहेंगे, Cl की तरफ रहेंगे, इक्वली शेयर नहीं होंगे। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस तरफ होगा, Cl के साइड पर होगा। तो यही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो आइए टॉपिक का आगाज करते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखी है, कुछ आइटम्स की जो हमारे पास इस्तेमाल होंगी। तो इसमें जो पहला हमारे पास है हाइड्रोजन 2.1, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3.0, और इसी तरीके से हमारे पास मौजूद है। तो आइए देखिए किस तरीके से हमारे पास बनता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है सिमिलर एटम्स और डिसिमिलर एटम्स के दरमियान भी बन सकता है। ठीक है, इससे पहले जो आयनिक बॉन्ड था वो किसके दरमियान बनता था, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स के दरमियान भी बन सकता है और मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान भी बन सकता है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स दोनों के दरमियान बन सकता है, जबकि आयनिक बॉन्ड सिमिलर एटम्स के दरमियान नहीं बनता। ठीक, तो आइए नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को समझते हैं ये क्या है। तो मैं पहले बता दूंगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ही असल में कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड का टाइप है, लेकिन उसमें आयनिक कैरेक्टर मौजूद होते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से वीडियो में हम इसको समझते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड
तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड है। ओके, इन विच द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इन विच द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपको भी बताया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड इक्वली, आर शेयर्ड इक्वली। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड होंगे इक्वली। सोचिए ये दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर ये बराबर में, अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ चले जा रहे हैं तो ये इक्वल हो गया, नहीं इक्वल तो नहीं हुआ ना, इस तरफ ज़्यादा झुकाव इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जायद है, ठीक है। अगर सोचिए इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव ज़्यादा है, इस तरफ फोर्स ज़्यादा है, इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन बीच में, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ये इक्वली शेयर्ड हो रहा है, ठीक है। आइए देखिएगा, अ कोवलेंट बॉन्ड इन विच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, ठीक है ना। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड होगा कैसा होगा, इक्वली, बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज बैलेंस बिटवीन टू एटम, ठीक है। जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या होता है, जीरो, ठीक है ना। बैलेंस का मतलब क्या होता है, जीरो। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज बैलेंस बिटवीन एटम्स। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको। एक मैं ऐसी आपको मिसाल दे देता हूँ, ये जरा देखें, ये कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 होता है तो मतलब प्रोटॉन भी 6 होता है और इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर क्या कोई चार्ज आता है आपके पास, नहीं आता है। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो जब यहाँ पे भी बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज बैलेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज भी क्या होगा बेटा, जीरो होगा या बैलेंस होगा, जीरो होगा या बैलेंस होगा, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्योर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो दोनों का मतलब एक ही है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहें या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहें, लेकिन जो टर्म आप इस्तेमाल करेंगे वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना, हो सकता है आपसे एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाए। तो यहाँ एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, सबसे पहली मौजूद है वो है हमारे पास H2। तो बुक में आपके सिर्फ जो मिसाल लिखी हुई है वो H2 और O2 और Cl2 की लिखी हुई है, लेकिन हम इतने सारे मिसालों को समझेंगे ताकि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। मिसालें तो बहुत सारी है और लेवल भी बहुत ज़्यादा क्रॉस करना पड़ेगा हमें, तो हम इतने जो चंद पॉसिबल हमारे लिए टॉप क्लास 9 के हिसाब से हो सकते हैं उन्हें हम देखते हैं, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड की मिसालें और दी हैं, इसलिए दी हैं क्योंकि आगे जो कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ है तो वहाँ से मैंने एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को लिखा है ताकि यहाँ पे आपको समझाया जा सके, ठीक है ना। क्योंकि आगे से जब नाम लिखा होगा तो आपको समझने में बड़े दुश्वारी का सामना होगा, ठीक है। तो तभी इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं H2। तो H2 के दरमियान तो आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर सीख चुके हैं, ठीक है। तो आइए H2 का हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो जरा देखिएगा, ये एक H है हमारे पास और ये एक H का इलेक्ट्रॉन, ठीक, ठीक है। ये एक H का इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो एक और H है, ठीक है। दो H आपस में कंबाइंड होंगे, केमिकली कंबाइंड होंगे और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो एक और H आएगा भाई आपके पास, ठीक है, ये रहा एक और H, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, तो इसके इलेक्ट्रॉन हम बना देते हैं आपके पास डॉट से ही बना देते हैं, डॉट क्रॉस से बनाते हैं, डॉट से बनाते हैं, डॉट से बना देते हैं, ठीक है। तो जरा ये देखें, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे शेयर होगा। कितना बॉन्ड पेयर बना, एक बॉन्ड पेयर बना। इनके दरमियान जो बॉन्डिंग हुई कौन सी हुई, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग हुई, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। क्या चेक करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन दोनों के दरमियान, ठीक है ना। कभी आपने छोटी क्लास में फाइंड द डिफरेंस मालूम किया होगा मैथ के सम में, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में फाइंड द डिफरेंस मालूम किया होगा, डिफरेंस के मायने क्या होता है, चेंज। फिजिक्स में भी आपने मालूम किया होगा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कैसे मालूम करते हैं, तो माइनस कर देते हैं बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से, तो हमें क्या पता चल रहा है, डिफरेंस पता चल जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस मालूम करना पड़ेगा। तो आइए ई एन का डिफरेंस मालूम करते हैं हम, ठीक है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जरा चेक करें, क्या है बेटा 2.1,
क्या है 2.1, इसकी भी 2.1। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, सेम है। क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और इनका जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है, 0। तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 0। तो दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक जैसा फोर्स लगा रहे हैं। तो दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पर एक जैसा फोर्स लगा रहे हैं। ये हाइड्रोजन भी एक जैसा फोर्स लगा रहा है, ये हाइड्रोजन भी एक जैसा फोर्स लगा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये बिल्कुल सरमियान में रहेगा, ठीक है, बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्या होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया आपको, इन विच द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, ठीक है ना, बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। जब दोनों ही एक जैसी फोर्स लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इक्वली शेयर होगा। तो अगर एक ताकतवर हो और एक कमज़ोर हो तो फिर शेयर करने में मसला आ जाता है। यानी जानवरों में आपने देखा होगा, एक ताकतवर जानवर और एक कमज़ोर है, तो उसमें क्या होता है, जो ताकतवर होता है वो सारी की सारी ग़िज़ाएँ ले जाते हैं, जबकि कमज़ोर पीछे रह जाता है। तो यहाँ पे ज़रा आप देखें, दोनों एक जैसे हैं, एक ही स्पीशी है, तो ये भी सेम फोर्स लगाएगा, ये भी सेम फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो इनका डिफरेंस क्या है बेटा, 0। तो ई एन का जो डिफरेंस आपके पास है 0। तो ये कौन सा बेटा, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। तो ये आपके पास बनेगा जाके किस तरीके से, ये लिखाएगा आपके पास H2। क्या लिखाएगा बेटा, H2। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास O2। तो O के दरमियान बॉन्ड बनेगा हमारे पास, ये रहा O। क्लियर। O के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 1 2 3 4, ठीक, 5 6। क्लियर। हमारे पास एक और O है, यानी ऑक्सीजन है। इसके आखिरी शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। क्लियर। तो इधर भी देख लें आप, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 2 बॉन्ड पेयर की शेयरिंग हुई, डबल बॉन्ड बना। अच्छा, इधर अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और दूसरे ऑक्सीजन भी 3.5, तो वो क्या आता है आपके पास, 0 आता है। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास क्या आ रहा है, 0। तो ये कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस बात को याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो तो वो कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं गया। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी 0 आता है तो वो कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पे जब मिसाल लिख रहे हैं N2 F2, तो इनके दरमियान में कौन सा कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये भी सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये भी सेम फोर्स से इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा। तो फिर जो है इलेक्ट्रॉन सेंटर ही में रहेगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आइए नाइट्रोजन की मिसाल भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन, अच्छा, ये जो ये ऑक्सीजन जब आगे बढ़ेगा तो कैसे बन जाएगा आपके पास, O2। क्लियर। कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, कोई चार्ज नहीं है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज बैलेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। तो नाइट्रोजन के देखिएगा जरा, तो नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5 होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए आगे बढ़ाएगा। तो देखिएगा किस तरीके से, 1 2 3, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके मौजूद हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। एक और नाइट्रोजन, इसको भी 3 की ज़रूरत है, तो ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है और मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा हमारे पास, N2 बनेगा। क्या बनेगा, N2, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। आइए इसका En का डिफरेंस निकालते हैं। तो नाइट्रोजन की हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.0 है। क्या है, 3.0। तो 3.0 माइनस 3.0 क्या आता है आपके पास, चेंज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आ रहा है। तो ये कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है बेटा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसके बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि Cl2 निकला है, Cl2 हमने नहीं निकाला है, डायरेक्ट N2 निकाल दिया। तो जिस तरीके से Cl2 निकले उसी तरीके से फ्लोरीन की भी निकलेगी। तो आइए हम Cl2 आपको निकाल लेते हैं, फ्लोरीन की नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो अगला हमारे पास है क्लोरीन।
तो Cl के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ये आपको पता होने चाहिए। Cl है ग्रुप 7 का, ठीक। तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो आइए 7 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करते हैं। ज़रूरत कितने इलेक्ट्रॉन की है? 1। तो क्लोरीन अपने 1 इलेक्ट्रॉन को पेश करेगा किसके लिए? बॉन्डिंग के लिए, ठीक। तो पहले मैं सारे इलेक्ट्रॉन लिख दूं, ठीक है। इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन पेश कर दिए बॉन्डिंग के लिए, ठीक। तो दूसरा Cl हमारे पास होगा, वो भी क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन पेश करेगा बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। तो इनके दरमियान भी क्या है बेटा? एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इक्वली होगी और इनका जो En का डिफरेंस है वो क्या होगा? 0। तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0, ठीक है। तो 3.0 है तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो डेल्टा En तो 3.0 माइनस 3.0, तो इनका En का सम 0 है। तो इस तरीके से इनके दरमियान जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। 4 मॉलिक्यूल में हमने नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग देख ली। तो अब 4 मॉलिक्यूल के बाद आगे बढ़ते हैं जहाँ पर मौजूद है मीथेन। तो मीथेन में आप जानते हैं किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, ठीक है। मीथेन के कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके वैलेंस शेल में होते हैं, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो कार्बन कितनी बॉन्डिंग करता है बेटा? 4 बॉन्डिंग करता है हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। ये कार्बन के 4 हाइड्रोजन ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके दरमियान बॉन्ड बन गया बेटा, कौन सा बॉन्ड बन गया? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इनके दरमियान कौन सा बन गया? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन गया बेटा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इनके दरमियान कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बन गया? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। अगर हम यहाँ पे चेक करें कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें तो क्या आता है? तो देखिएगा, तो कार्बन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो है 2.5 और हाइड्रोजन में 2.1। तो ये आ रहा है 0.4 डिफरेंस आ रहा है। तो ये कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसे हम जो मीथेन के मॉलिक्यूल है इसको हम शामिल करेंगे इसमें नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड में, ठीक है। इसके पीछे इसकी और भी वजूहात है इसको नॉन पोलर में शामिल करने के लिए, लेकिन ये डिफरेंस काफ़ी है। तो 0.4 है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसे हम शामिल करेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये सिमिट्री है, बिल्कुल एक रेगुलर शेप है। तो हर तरफ से देखिए हाइड्रोजन मौजूद है, चारों तरफ से क्या है बेटा? हाइड्रोजन मौजूद है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई दूसरा आइटम हो जाता तो यहाँ सिमिट्री ख़राब हो जाती, बराबरी ख़राब हो जाती, डिस्टर्ब हो जाती, तो वो वहाँ से पोलर हो जाता। तो इसको भी हम शामिल करेंगे नॉन पोलर में, ठीक है। किसमें शामिल करेंगे? नॉन पोलर। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? 0.4 है। लेकिन ये कौन सा बेटा? नॉन पोलर। मीथेन क्या है बेटा? नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। इनके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है यहाँ पे, ये आपके पास कौन सा? पोलर बॉन्ड ही मौजूद है। लेकिन जो पूरा इट्सेल्फ पूरा मॉलिक्यूल है, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये क्या है? नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। इनके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है वो पोलर मौजूद है, लेकिन वो बराबर हो जाता है बिल्कुल, ठीक है ना। फोर्सेज यहाँ भी लग रही है, 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 तो ये बराबर हो जाता है। और अगर मैं En का डिफरेंस भी कोई ज़्यादा नहीं है तो इस वजह से हम इसे क्या समझेंगे? नॉन पोलर, ओके। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान बॉन्डिंग करते हैं, कौन सी बॉन्डिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान? डबल बॉन्डिंग होती है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन कितना है इसके पास? 2, ठीक। ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ओके। ये ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयरिंग के लिए पेश करेगा, ठीक। देख लीजिए आप किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग के लिए 2 पेश किए, इसने अपने बॉन्डिंग के लिए 2 पेश किए। तो इस तरीके से दरमियान कौन सी बॉन्डिंग बनेगी? डबल बॉन्डिंग बनेगी। कौन सी बॉन्डिंग बनेगी? डबल बॉन्डिंग, ठीक है। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसमें भी आप देखेंगे अगर कार्बन और ऑक्सीजन का आप क्या निकालें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें तो क्या आता है इसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आएगा आपके पास? ज़्यादा आएगा, ठीक है। क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और कार्बन की है 2.5 है। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है 1.0 का आ रहा है। कितने का आ रहा है बेटा? 1.0। यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपके पास आ रहा है, लेकिन इसको भी हम क्या मानते हैं बेटा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड मानते हैं।
क्योंकि इसकी जो सिमेट्री है बिल्कुल बराबर है, यानी कि यहाँ पे एक रेगुलर शेप ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या बेटा ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, ऑक्सीजन की यहाँ पे भी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और कार्बन की 2.5। तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं और ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, लेकिन ये क्या हो जाता है बेटा, नेट फोर्स जीरो हो जाता है। नेट फोर्स क्या हो जाता है बेटा, जीरो, और इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं स्टॉप हो जाते हैं। तो इनके दरमियान भी क्या है बेटा, ये जो मॉलिक्यूल आपके पास है वो नॉन पोलर है। क्या है बेटा, नॉन पोलर, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो, तो मॉलिक्यूल क्या है आपके पास, नॉन पोलर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, लेकिन इनके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है वो पोलर बॉन्ड मौजूद है, ठीक है ना। पोलर कोवलेंट बॉन्ड है सिर्फ अगर इनके दरमियान अगर देखेंगे, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल में देखेंगे तो ये क्या होगा बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। बॉन्डिंग इनके दरमियान पोलर है, लेकिन जो पूरा मॉलिक्यूल है वो क्या है बेटा आपके पास, नॉन पोलर है, ठीक है। बैलेंस हो जाता है, नेट फोर्स बराबर हो जाती है, ठीक है ना। इसको आप आगे जाके देखेंगे, लेकिन ये मिसाल नहीं है आपके पास, ठीक है, लेकिन समझना तो इसे पड़ेगा हमें, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल भी होगा लेकिन काम चल जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं C2H6 हमारे पास। तो नेक्स्ट है C2H6, इसके स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, ज़रा देखते हैं किस तरीके से बनता है हमारे पास। तो C2H6 C, ठीक है। अच्छा C, इसको मैं किस तरीके से बनाऊँ, ये देखिए कार्बन और ये देखिएगा एक और कार्बन, ठीक है। H6 है, कितना है बेटा, H6, तो ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और ये इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अब इनके साथ जोड़ेंगे H, कितने जोड़ेंगे, एक कार्बन के साथ 6H, एक कार्बन के साथ 3H, एक कार्बन के साथ बेटा 3H। हो सकता है आपको बनाने में मुश्किल लगे तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, लेकिन समझ लें आगे आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा H, यहाँ पे देखिएगा H, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, C2H6 है, इसका नाम होता है इथेन। क्या नाम होता है बेटा, इथेन। तो किताब में आपके ये भी एग्जाम्पल है, C6H6 पोलर कंपाउंड के एग्जाम्पल में ये नाम मौजूद है, लेकिन जब वो पढ़ेंगे, जब वहाँ बेंजीन का नाम आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बेंजीन कैसा होता है, किस तरीके से दिखता है हमें। तो तभी इसकी मिसाल यहाँ पे दे दी जा रही है, ठीक है ना। तो नॉन पोलर में ये मौजूद है। तो आइए देखिए किस तरीके से हमारे पास मौजूद है। तो C2H6, तो C2H6 में देख लीजिए किस तरीके से हमारे पास मामलात हैं। तो ये कार्बन है, कार्बन कार्बन के दरमियान अगर आप EN का डिफरेंस निकालें, कार्बन कार्बन के दरमियान क्या निकालें, EN का डिफरेंस, तो क्या आता है, कार्बन कार्बन के दरमियान EN का डिफरेंस 2.5 माइनस 2.50, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर होगा वो इक्वली होगा, ठीक। और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान अगर EN का डिफरेंस निकालेंगे वो आएगा 0.4, जैसे कि यहाँ पर भी आया था। तो ये बहुत कम डिफरेंस है, तो इसका कोई इतना ज़्यादा असर नहीं होता, तो इसे हम क्या करते थे, इग्नोर कर देते हैं और इसे क्या मानते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड मानते हैं, ठीक है। ओके, तो इनके दरमियान भी ये क्या है बेटा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसके अलावा बेंजीन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर भी होता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, लेकिन आपको नहीं आया तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्या करिएगा, इसे आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। आपको नहीं आया तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो हर कार्बन ने कार्बन के साथ कौन सी बॉन्डिंग की है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अब तक, ठीक है। अब तक कौन सी बॉन्डिंग की है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अब तक आप देखेंगे हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, लेकिन कार्बन की वैलेंसी होती है 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, ये कार्बन ने 3 बॉन्ड, ये कार्बन ने 3 बॉन्ड, 1 2 3, ये कार्बन 3 1 2 3, ये कार्बन 3 1 2 3, ये कार्बन 1 2 3। करना क्या है, इसके दरमियान ही डबल बॉन्ड मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा बेटा, डबल बॉन्ड मौजूद होगा। कार्बन कार्बन के दरमियान भी डबल बॉन्ड बनेगा। तो अब आप देखेंगे कार्बन कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। ये कार्बन को ज़रा देखिएगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4, इस कार्बन का 1 2 3 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 4। तो हर कार्बन क्या बना रहा है बेटा, एक
डबल बॉन्डिंग बना रहे एक कार्बन को छोड़ के। तो इसमें भी देखेंगे बेटा एक सिमेट्री है, तो ये किस तरीके से होगा हमारे पास, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो 0.4 है, जो कि बहुत कम होता है। तो इस वजह से हम इसको भी क्या समझेंगे, नॉन पोलर समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके नॉन पोलर क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड खत्म होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आइए बढ़ते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। तो कोवलेंट बॉन्ड है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिस तरीके से नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड था। ठीक है, तो अ कोवलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, इसमें भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होगा। आप जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड अनइक्वली, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो शेयर होगा वो क्या होगा, अनइक्वली, बराबरी की बुनियाद पे नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि दोनों में इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में, ऐसा नॉन पोलर में था इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में दरमियान में। लेकिन पोलर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं होंगे, किसी और की तरफ होंगे। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन उस तरफ खींचे हुए होंगे। ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखेगा। ठीक है, पुल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली एंड द बॉन्डेड एटम्स एक्वायर अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बॉन्डेड एटम, दो एटम्स होगा उनके दरमियान, एक के ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और एक के दरमियान आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल के माने कंप्लीट नहीं होता, नॉट कंप्लीट। ठीक है ना, एक होता है कंप्लीट चार्ज, जैसे कि आप NaCl में देखते हैं Na के ऊपर चार्ज आता है प्लस और Cl के ऊपर आता है माइनस। लेकिन पार्शियल का मतलब क्या होता है, वो हाफ प्लस होता है और हाफ माइनस होता है, मुकम्मल प्लस नहीं होता, मुकम्मल माइनस नहीं होता। इसमें आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र करता है Cl को, और Cl इलेक्ट्रॉन कंप्लीट गेन करता है। जबकि पोलर में क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का जो है वो झुकाव, वो जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट की तरफ होगा। ठीक है, तो आइए देखिए, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो जब भी पोलैरिटी आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि एटम्स के दरमियान क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस भी होगा दोनों के दरमियान। ओके, तो एक और हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है HCl, H2O और NH3। तो सबसे पहले जो आपकी किताब में जो एग्जाम्पल दी गई है वो HCl की दी गई है, तो इसे देखते हैं। इसके बाद और भी दीगर एग्जाम्पल है, तो आप इसे फोकस करके समझें। बाकी एग्जाम्पल जो है वो आपकी किताब में मौजूद नहीं है। तो HCl, तो हाइड्रोजन के आप जानते हैं आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। ठीक है, और Cl के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7। कितने होते हैं, 7। कि ग्रुप 7 का 1 2 3 4 5 6, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो उसके नतीजे में इसका बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा भाई En का डिफरेंस निकालते हैं। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, 3.0, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, 2.1, क्या आ रहा है, 0.9। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो Cl क्या है बेटा, Cl के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा, HCl। Cl के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा पार्शियल नेगेटिव, इस तरीके से बनेगा, और H के ऊपर जो चार्ज आएगा वो पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो H से जो है इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर होगा, H से जो है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूर होगा। क्यों, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करके रखेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास कम रहेगा। ठीक, ओके, समझ में आ गई बात आपको। तो इस तरीके से ये होगा। तो आइए अब अगला देखते हैं, हमारे पास H2O है। क्या है, H2O। तो इसमें देखिएगा एक O है और 2 H है। ठीक है, तो सेंटर में O बनाता हूँ मैं। ठीक, अच्छा O को ज़रूरत होती है, O के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। क्लियर, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा एक एक, तो तब जाएगी इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक,
तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हुआ, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाएगा और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप देखते हैं, अब ई एन का डिफरेंस देखते हैं, चेंज इन ई एन क्या है डिफरेंस है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक होती है 3.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1, तो क्या आंसर आता है आपके पास 1.4। ठीक है, तो 1.4 आता है, इसको मैं इस बॉन्ड की सूरत में लिख देता हूँ, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है यहाँ पे मौजूद हुआ। बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो वाटर क्या है बेटा, एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्लियर है, तो इसी तरीके हमारा मौजूद था कार्बन डाइऑक्साइड भी ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ज्योमेट्री थी इसकी, जो इसका स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सिमिट्री था, बराबर था। तो यहाँ से फोर्स लगे तो कैंसिल हो जाए, यहाँ से फोर्स लगे तो कैंसिल हो जाए। तो इस वजह से ये क्या था बेटा, नॉन पोलर था। लेकिन इसमें देखिए ना, इसका स्ट्रक्चर किसी दूसरे किस्म का, इस तरफ हाइड्रोजन और इस तरफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इस तरफ आप नहीं लिख सकते। ठीक है ना, तो इसी तरीके से वाटर क्या है आपके पास, पोलर मॉलिक्यूल। वाटर क्या है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल है। तो उसके बाद हमारे पास मौजूद है NH3। कौन सा है बेटा, NH3। तो ये NH3 को देखते हैं, सेंटर में N के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, अब उसके बाद हमारे पास है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और हाइड्रोजन अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन को पेश करेंगे बॉन्डिंग के लिए। ठीक, तो इसके दरमियान क्या हो जाएगी बेटा, बॉन्डिंग हो जाएगी। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान EN का डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक होती है कि 3.0 और हाइड्रोजन की होती है 2.1, तो क्या आएगा 0.9। तो इनके दरमियान भी इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है आपके पास 0.9। तो बताइए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है, तो इस तरीके से इनके दरमियान जो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब आइए जरा इस लाइन को पढ़ लेते हैं। द ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, ग्रेटर द पोलैरिटी। तो जितना ज़्यादा EN का डिफरेंस उतनी ज़्यादा पोलैरिटी। तो यहाँ पे ज़रा देखिए पोलैरिटी EN का डिफरेंस कितना है 0.9, यहाँ पे कितना है 1.4। तो इन दोनों के दरमियान, दोनों में से सबसे ज़्यादा पोलर कौन है, HCl के H2O। तो सबसे ज़्यादा जो पोलर है वो आपके पास है H2O। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा पोलैरिटी उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर। तो जितनी ज़्यादा क्या होगी आपके पास पोलैरिटी होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा आपके पास आयनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है ना, तो उसके बाद हमने 3 एग्जाम्पल देख ली। उसके बाद हमारे मौजूद है HBr। तो ये HBr को भी देख लेते हैं। जिस तरीके से HCl है उसी तरीके से आपके पास क्या है, HBr है। तो ये हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Br भी बेटा ग्रुप 7 का, तो इसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, ऐसे ही HBr। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा किसके करीब होगा बेटा, ब्रोन के, ये जो भी है ब्रोमीन के करीब होगा। किसके करीब होगा, ब्रोमीन के करीब होगा। EN का डिफरेंस निकालते हैं इनके दरमियान। तो Br की जो है आपके पास क्या है 2.8 है। क्या है बेटा 2.8। हाइड्रोजन की है 2.1, तो क्या आता है ये आपके पास 0.7। तो ब्रोमीन के ऊपर जो है आपके पास कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पार्शियल नेगेटिव, और H के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इसी तरीके से HF के दरमियान भी है और इसी तरीके से HI के दरमियान भी मौजूद है। तो ज़रा HF को देखें, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़रा शॉर्ट में करते हैं अब। तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0। क्या है 4.0। H की 2.1 क्या है 1.9। तो इसकी जो है EN का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है, तो इसकी पोलैरिटी भी क्या है बेटा ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा EN का डिफरेंस आएगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोलैरिटी होगी, मतलब उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर मौजूद होगा। ठीक है ना, इसके अलावा आप जरा देख सकते हैं CH3 और Br आपके पास मौजूद है। CH3 और Br मौजूद है। तो आइए आखिरी देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से ये होता है।
CH3 और Br। तो C, ठीक है ना, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, H H H और यहाँ Br, ठीक है। ये बॉन्डिंग तो आपको समझ में आ रही होगी। ब्रोमीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको मैं नहीं लिख रहा, तो मैं ऐसे डायरेक्ट इसके जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है उसको लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए उसे भी लिख देते हैं, ठीक है। ब्रोमीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज किया बॉन्डिंग के लिए, ठीक है ना। इससे पहले हमने मीथेन मॉलिक्यूल लिखा था, उसमें C के साइडों में 4 H थे, तो वो क्या थे बेटा? सिमिट्री थे, यानी बराबर थे बिल्कुल चारों तरफ से, तो वो एक नॉन पोलर था। लेकिन ये बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मौजूद है बेटा? एक ब्रोमीन मौजूद है, और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है आपके पास है 2.8, क्या है? 2.8। तो C और B के Br के दरमियान देखे थे हम, तो Br हमारे पास है 2.8 और C है हमारे पास 2.5, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है 0.3। तो ये हमारे पास है बेटा कौन सा? ये हमारे पास है पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा बेटा? पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ये हमारे पास कौन सा बेटा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। तो इनके दरमियान जो पोलैरिटी है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो पार्शियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास क्या होगा? एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। लेकिन जैसे पहले आपने देखा CH4, तो इसमें क्या है बेटा? सिमिट्री पाई जाती है, इसके चारों साइड H है, ठीक है, तो एक सिमिट्री पाई जाती है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? सामने सामने कैंसिल। लेकिन ये नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे कौन सा मौजूद है बेटा? ब्रोमीन मौजूद है। तो इस वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि ये क्या है बेटा? ये जो मॉलिक्यूल आपके पास है ये नॉन पोलर है। तो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड आइडेंटिफाई किया जा सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिटरमाइन वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयनिक और कोवलेंट इन नेचर, ठीक है। तो करना ये है कि आपको व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज मोर देन 1.7, जब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास मोर देन 1.7 आए, तो जो दो एटम के दरमियान बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा, ओके। तो वेयर एज द डिफरेंस इज लेस देन 1.7 द बॉन्ड विल बी कोवेलेंट, और जब चेंज इन En जो होगा 1.7 से कम होगा तो बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट होगा, ठीक है। कोवेलेंट में पोलर कोवेलेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि कोवेलेंट की भी दो टाइप्स है। और इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम इज जीरो, अगर बॉन्डेड एटम के में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? जीरो है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जीरो, जो आपको बताया जा चुका है, तो वो नॉन पोलर या प्योर कोवलेंट होगा। लेकिन सर थोड़ी गुंजाइश भी है, 0.4 तक एक्सटेंड हो सकता है ये, तो 0.4 तक आने वाले को भी हम नॉन पोलर शुमार करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल का फ़र्क समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।